नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल बीरू ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है परसेंटेज पार्ट थर्ड। देखिए, परसेंटेज पार्ट थर्ड में मैंने जो आज लिया है वो एक ऑनलाइन टेस्ट लिया है। ये टेस्ट मेरे जो पार्ट वन और पार्ट टू परसेंटेज के आए थे उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ये ऑनलाइन टेस्ट दिया था। काफ़ी बच्चों ने इस टेस्ट को लगाया है, पर काफ़ी बच्चों ने क्वेश्चन किया कि सर उसमें कुछ क्वेश्चन जो है हमसे नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं आज इसीलिए वो 10 के 10 क्वेश्चन जो 10 मार्क्स के थे उनको मैंने जो है आज लिया है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। और ये दोनों जो है, ये जो 10 क्वेश्चन है ये आपके पार्ट वन और पार्ट टू से रिलेटेड है। पार्ट वन आपका क्या था? फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। ठीक है, पार्ट वन था आपका फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। तो उसके बाद दूसरा जो था वो सक्सेसिव परसेंटेज था। तो ये दोनों ही टॉपिक जो हैं मैं आज दोनों ही टॉपिक से रिलेटेड आज क्वेश्चन लूंगा, 10 क्वेश्चन। ये अगर जो आपने इस क्वेश्चन पेपर को लगाना है, टेस्ट को लगाना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पर आज भी मैं ये टेस्ट दूंगा, आप वहां से लगा सकते हैं। और अगर जो आपको वीडियो देखना, आपको जो आप सही नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक बार मेरा वीडियो अगेन देख लेना। ठीक है, ये मेरे जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये सब टॉपिक मेरे आने वाले टॉपिक हैं। ठीक है, अगर तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर बीरू ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी। ये देखिए, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन का मैंने चार्ट दिया है। जो मेरा पहला परसेंटेज पार्ट वन आया था उसमें मैंने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसको रटने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से जो है आप इसको समझ पाएंगे। और इस चार्ट का आज हम उपयोग भी देखेंगे जो हमारे क्वेश्चन हैं उनमें। और जो सक्सेसिव परसेंटेज के मैंने 3 फार्मूले आपको बताए थे, मतलब 3 जो कंसेप्ट बताए थे, फार्मूले नहीं, तो वो तीनों कंसेप्ट जो है मैं आज यूज करूंगा इन 10 क्वेश्चनों में। आप देखना कितनी आसानी से जो हम क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है हमारा और पहला क्वेश्चन है वो हमारी स्क्रीन पर है। ठीक है, देखिए 3 कैंडिडेट हैं जिनको इलेक्शन में 11367636 एंड 11628 वोट्स मिलते हैं। ठीक है, अब बताना क्या है? परसेंटेज ऑफ वो टोटल वोट डिड द विनिंग कैंडिडेट, मतलब जो कैंडिडेट जीतता है उसका परसेंटेज बताना है, वो कितने परसेंटेज वोटों से जीता है। ठीक है, अब देखिए जो मैंने ए बी सी मान लू इन्हें, तो देखिए 11367636 और 11628। ठीक है, तो हमारा जो इसका आंसर होगा कुछ इस तरह से होगा, C अपॉन A प्लस बी प्लस C इंटू 100। ये हमारा परसेंटेज में आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि C के सबसे ज्यादा है वोट्स तो वही विनिंग है, और डिवाइड में क्या जाएगा, जब परसेंटेज निकालना है हमें तो उसके टोटल वोट जो है वो कितने थे। तो देखिए अब इस सवाल को करने के लिए मैंने ऊपर लिखा 11628। ठीक है, एक्चुअल में मुझे ये भी नहीं चाहिएगा। अब जरा ध्यान से देखना कि मैंने जो है ऊपर कोई संख्या है, मैंने यूनिट डिजिट से इस मेथड को लगा रहा हूं, क्वेश्चन कर रहा हूं, मुझे सारे अंकों की जरूरत है ही नहीं एक्चुअल में। अब देखिए ऊपर तो मेरा क्या आएगा, 8 होगा यूनिट डिजिट। अब नीचे देखिए, नीचे क्या है, मल्टीप्लाइड में मेरा 100 है। देखिए 8 6 14 14 6 20 20 का क्या आ गया, 0 आ गया। अगेन मेरे पास क्या गया, कैरी 2 गया, तो 2 2 4 3 4 3 7 3 10 0 1 आ गया। 6 1 7 6 1 7 7 6 13 6 हाँ 6 7 7 6 13 13 और 1 14। तो यहां पर आपका क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अभी मैं इससे आगे डिजिट की मुझे जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि मुझे जो था बस यही लास्ट यूनिट डिजिट लेना था। किसका? नीचे जो मेरा हर है उसका मुझे जो है ये लास्ट डिजिट चाहिए था, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या रह गया इस सवाल के अंदर, इस सवाल के अंदर अब कुछ नहीं रह गया। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 4 है इसके साथ में एक जो इधर वैल्यू है वो मेरे पास ऊपर लिखी हुई है 5 5 5 6 5 7 5 8। ये कुछ ना कुछ यहाँ आनी है, यहाँ 5 5 आएगा या 5 6 आएगा या 5 7 आएगा या 5 8 आएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, मुझे यहाँ 8 चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई करना, तो 8 कैसा आएगा? या तो यहाँ पर 2 हो, ठीक है, तभी यहां 8 आ सकता है, या यहां पर 8 हो। ठीक है, ये सॉरी 7 हो, 7 4 जा 18।
तो या तो 2 हो या 7 हो। तो 2 तो मेरे किसी ऑप्शन में है नहीं, देख लीजिए आप, 2 तो लास्ट में किसी में नहीं है, ठीक है, पर 7 है, तो 7 वाला ऑप्शन ही मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी अप्रोच होनी चाहिए। आपको अंकों के साथ थोड़ा सा किस तरह से उन्हें कंसेप्ट को लेते, कंसेप्ट जो मैंने आप अभी तक बतलाए हैं, जो 9 चैप्टर मैंने आपको कराए हैं ना, उसमें यूनिट डिजिट भी बताया, डिजिटल सम भी बताया है, और कैसे डिवाइड करना है, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, उन सब का हमें उपयोग देखना है, और हर हालत में थोड़ा सा पोज देना है अपने आप को, प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, इन क्वेश्चनों को लगाएंगे, आप आराम से कर पाएंगे। देखिए मैंने ज्यादा अंक जोड़े ही नहीं, सिर्फ मैंने 2 अंक जोड़े हैं, 2 डिजिट जोड़े हैं मैंने 3 संख्याओं के, और मेरा आंसर जो है आ गया। मुझे सारे इतनी बड़ी संख्याएं थी, 5 से 4 अंकों की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। इस तरह से हम इस सवाल को कर पाएंगे। देखते हैं भी, देखिए सेकंड क्वेश्चन, ऑन टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 250 क्वेश्चन। कोई टेस्ट है, उसमें कितने हैं, 250 क्वेश्चन है, ठीक है। जॉन आंसर्ड 40% ऑफ द फर्स्ट 125 क्वेश्चन। देखिए उसने क्या करा, फर्स्ट 125 क्वेश्चन, तो ये फर्स्ट 125 क्वेश्चन है, तो उसके पास जो रिमेनिंग होंगे वो 125 क्वेश्चन होंगे। ये किसी जॉन ने 40% ऑफ, तो उसने क्या करा, इसका 40% लिया है, 40% ऑफ 125 क्वेश्चन करेक्टली किए हैं। तो जो उसने करेक्ट क्वेश्चन किए हैं वो आपके ये आ गए, ठीक है। कितना है, 40% ऑफ 125। अब देखिए यहां थोड़ा ध्यान देना, 100% आपका कितना है, 125 है, तो 10% आपका कितना हो गया, 12.5 हो गया। तो 40% कितना हो गया आपका, इसका 4 गुना कर दो, 50 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब उसने जो करेक्ट क्वेश्चन किए हैं वो 50 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। मतलब उसने जो क्वेश्चन किए हैं करेक्ट, वो 50 क्वेश्चन किए। अब क्या कह रहा है वो, यहां तक तो हमारी समझ में आ गई बात। व्हाट परसेंटेज ऑफ द अदर 125 क्वेश्चन, इनके बारे में कह रहा है। शी डिड टू आंसर करेक्टली फॉर हर ग्रेड ऑन द एंटायर एग्जाम टू बी 60%। मतलब कहने का मतलब यह है उसे टोटल जो है 60% मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो आप ये बताइए 60% मार्क्स ये किसके चाहिए, इसके चाहिए 60% मार्क्स, 250 के टोटल के चाहिए ना। देखिए आप कह रहे हैं एंटायर एग्जाम, तो 60% ऑफ 250 कितना निकलेगा, आप बताइए जरा। देखिए 10% हुआ आपका 25, और 60% चाहिए मुझे। 10% क्या है, 25 है, तो 6, तो कितने से मल्टीप्लाई, 25 6 कर दूं, सीधा सा बात है। तो 25 6 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या है, 150 क्वेश्चन जो है करेक्ट चाहिए थे, 150 क्वेश्चन जो है उसके करेक्ट होने चाहिए थे, पर उसने करे कितने, 50 करें, ठीक है। तो इसका मतलब 50 उसने कर लिए, ये होने थे, होने चाहिए, होने थे, ये कर चुका है, कर चुकी है। तो उसको जो है अभी 100 क्वेश्चन जो है और करने हैं, ये करने हैं, ये करने थे, ये कर चुकी, और ये उसे करने हैं, ठीक है। तो जब 100 क्वेश्चन करने हैं, अब उसके बाद क्वेश्चन है कितने टोटल, उसके बाद 125 है। तो वही पूछ रहा कि ये जो 100 क्वेश्चन है ये इसके कितने परसेंट हैं, ताकि उसे 60% ऑफ इंटायर एग्जाम के मिल जाएं। तो इंटायर एग्जाम के 150 मिल जाएंगे, क्यों, क्योंकि 50 ये कर लिए, 100 वो कर लेगा, वो कर लेगी। तो 100 में से 100 कितने में से चाहिए, उसे 125 में से चाहिए, ठीक है। और मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए आप क्या करना, 100 करना पड़ेगा, ठीक है। अब काट दीजिए, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 दूनी 10, 40 दूनी 80। तो आपका जो है 80% जो है इसका आंसर आ जाएगा। 60% पूछा है, तो 80% जो है इसका आंसर हो गया आपका। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए सवाल जो है इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, पर आपको जो है थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान में रखना है, जो भी चीजें बतलाई जा रही हैं। 60% ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल आर बॉयज, ठीक है, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972। अब देखिए किसी स्कूल में, अब मैंने क्या 100% है, उसमें से 60% क्या है आपके बॉयज हैं, तो नेचुरल 40% क्या होंगी, गर्ल होंगी, ठीक है। गर्ल इज 972। अब ये जो 40% हैं, आप देखिए, अब जो मैं ये कहूं कि मैं रेशियो देखूं, तो ये मैंने 6 ले लिया,
और यहाँ क्या आ जाएगा 4, या मैं 3:2, मतलब ये मेरा रेशियो मैंने निकाला इसका 3:2 हो गया। ठीक है, अब अगर जो 3:2 है तो मैं 100 को क्या बोल लूंगा, 5 का रेशियो हो गया है ना ये भाई, ये 3 + 2 टोटल क्या 5, 100% किसके बराबर हो गया आपका 5 के हो गया। ठीक है, रेशियो में बात हो रही है, ये जो बात चल रही है अभी रेशियो की चल रही है, हम सवाल को किस में लेंगे, रेशियो में लेंगे। ये 5 क्या है आपका रेशियो में है। अब देखिए 2 की वैल्यू कितना दे रहा है, वो गर्ल्स कितनी है 972 है, तो 1 की वैल्यू निकाल लो आप, कितनी आ जाएगी 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16 और 2 छंग 12। ठीक है, अब पूछा क्या है उसने, बॉयज आर देयर इन द स्कूल, कितने लड़के हैं, हाउ मैनी बॉयज, तो कितने लड़के हैं, तो लड़के तो हमारे हिसाब से 3 है रेशियो के हिसाब से, 1 की वैल्यू 486 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 486 गुणा 3 कर दो, 6 18 का 8 से लगा 1, 8 24 25 का 5 लगे 2, 4 12 और 2 14, 1258, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पर आ गए हम। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सवाल है, अंश या हर का जो है ये सवाल है। इफ द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज, इसे क्या कह रहा, 400% क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज 150% इंक्रीज कर रहा है। देखिए इंक्रीज कर रहा है, मैंने तीर ऊपर लगा दिया। ठीक है, अब क्या है, ये न्यूमरेटर 400% इंक्रीज करा, डिनोमिनेटर 150% इंक्रीज करा, और मिला क्या मेरे को 3/5 मिला, जो फ्रैक्शन मिला रिजल्टेंट। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, मैंने आपको बहुत अच्छे से बतलाया था, एक मल्टीप्लायर पढ़ाया था। ठीक है, मल्टीप्लायर क्या होता, एक्चुअल क्या है, जो भी वैल्यू होती है वो 100% होती है। ठीक है, आपको जो हम उसमें कह रहे हैं, जो वैल्यू है मेरी, मैं सपोज करो देखिए ए है, ए को मैंने क्या करा X% से इंक्रीज करा। ठीक है, आप ऐसे ना लेकर के इसे हम लेते हैं कि हमारे पास 100 है मान लो, और मैं 10% से जो इंक्रीज कर रहा हूं, देखिए जरा, तो इसका मतलब ये है जो मेरे पास यहां वैल्यू मिलेगी उसमें क्या होगा, 10 जुड़ जाएगा, 10% का इंक्रीज मतलब 10 में हो जाएगा, तो ये कितनी वैल्यू आएगी 110 आ गई। अब ये जो 110 आता है ये आता कैसे है, देखिए 100 तो ये है और 10 इसमें जुड़ता, मतलब 100% तो ये जो वैल्यू है मेरी वो 100% है, और 10% ये है, तो 110% हो गया आपका। ठीक है, तो हमारा क्या है, बेस जो है 100 ही रहेगा, तो ये जो वैल्यू 110 आती है, इसे हम क्या करेंगे 100 से भाग करें तो 1.1 आ जाएगा, ये मैंने मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आपको बताया था। ठीक है, अब अगर जो जब इस केस में 400 है, 400 हमें इंक्रीज करना है, तो आप देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या आएगा, n का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आएगा 400, तो ये इंक्रीज करना और 100 वो था, तो इसका मतलब क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन का फैक्टर 5 आएगा। ठीक है, अगर जो आपने अभी नहीं समझ में आ रहा तो बहुत अच्छे से मैंने आपको परसेंटेज पार्ट 2 में बहुत अच्छे से समझाया ये सारी चीजें। ठीक है, वहां से कैसे मल्टीप्लायर निकालना आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या कह रहा है, डिनोमिनेटर कह रहा है 150% इंक्रीज करना, तो 150 का मतलब क्या है 100% वो था, तो 250% इंक्रीज करना, यानी कि 2.5 आएगा आपका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, और इसकी वैल्यू वो अपने कह रहा है कि वो 3/5 है। आप आराम के साथ इसे कर पाएंगे, 25 दूनी 50, तो आपका नोमिनेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर या आंसर अपॉन हर आपका आ जाएगा 3/10। बहुत ही आसान सवाल था, इसमें कुछ नहीं है। ये जो मल्टीप्लीकेशन जो मल्टीप्लायर है ये आपको निकालना आना चाहिए। देखिए ये आपको निकालना आ गया ना, जो मैंने अभी बतलाया आपको, जैसे 5 है और नीचे 2.5 है, आपको क्या है वापस जाना हो, अभी आप इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि लॉस प्रॉफिट के जो सवाल हैं उसमें अक्सर हमें क्या एसपी से सीपी पे आना पड़ता है। ठीक है, उल्टा चलना पड़ता है, सीपी से एसपी जाना तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर जो एसपी से हमें सीपी आना तो हम डिवाइड कर देंगे। फैक्टर यही रहेगा आपका, फैक्टर जो है 5 और 2.5 जो है यही रहेगा। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इन ए 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द डिजिट इन टेंथ प्लेस। मतलब यह है कि अगर जो कोई इस तरह का नंबर है एक्स वाई, तो जो यूनिट प्लेस वैल्यू है वो क्या है आपकी 10th प्लेस वैल्यू के स्क्वायर में है। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये दे दी। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा, एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एंड द नंबर इज
54। मतलब जब डिफरेंस लेंगे उसका बिटवीन द नंबर ऑब्टेनिंग बाय इंटरचेंजिंग, मतलब देखिए नंबर कैसा बनता है, ये चीज ध्यान रखना। अगर जो मैं कहूं कि आपको 2 डिजिट नंबर लिखना है तो कैसे लिखें आप, बहुत ध्यान से देखना। 2 डिजिट नंबर लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप एक्स वाई नहीं लिखेंगे 2 डिजिट नंबर, आप क्या लिखेंगे 10x प्लस वाई, ये आपका 2 डिजिट नंबर हो गया। ठीक है, अब जब आप इसका इंटरचेंज करें मतलब डिजिट, आप क्या करेंगे, जो यूनिट डिजिट है वो आपकी किस पर आ जाएगी, 10th प्लेस पर आ जाएगी, और 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो किस पे चली जाएगी, आपकी यूनिट प्लेस पर आ जाएगी। तो ये आपकी जो है 10y प्लस एक्स बन जाएगी। अब वो क्या कह रहा है कि डिफरेंस, अब देखिए जब डिफरेंस है ये नहीं कहा उसने कि इसमें से ये घटाना या इसमें से ये घटाना, पर आपको एक चीज ध्यान देखनी है कि यहां जो है बाई क्या है, वो एक्स स्क्वायर मतलब बाई क्या है, बड़ा है, बाई क्या है आपका बड़ा है, यहां पर आप ध्यान दीजिए बाई क्या है, बड़ा है, एक्स है। तो अब देखिए अगर जो मैं इसमें डिफरेंस लेता हूं तो 10x माइनस एक्स करूंगा तो 9x और माइनस में आ जाएगा 9y। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या करा मैंने, डिफरेंस करा इसका, तो 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स हो गया, और इसका कितना है वैल्यू 54 बोल ली उसने, देख लीजिए ये दे रखा 54। अब 10x माइनस एक्स गया तो 9x हो गया माइनस 9y बराबर 54। पर आप एक चीज देख रहे होंगे यहां पर आपको x जो है वो बड़ा है, और जबकि हमने क्या माना है, y क्या है, बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने डिफरेंस लिया था ये यहां ये नहीं है, मतलब क्या है कि आप जो लिखेंगे वो क्या है 10y माइनस प्लस एक्स और माइनस 10x प्लस वाई बराबर 54, वो ये कहना चाह रहा है। क्योंकि आपको देखना जरूर पड़ेगा इस चीज को। अब देखिए 10y माइनस एक्स आपका आ जाएगा 9y, और आप माइनस 10x में प्लस एक्स करेंगे तो 9x हो जाएगा बराबर 54। अब आप देख लीजिए y यहां पर क्या है, बड़ा है x से, यही हमें कंडीशन लेनी थी। ठीक है, तो यहां पर y माइनस एक्स कितना आ गया आपका 954। अब आप देखिए एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये है आपके पास, इन दोनों इक्वेशन से जो है आपको सवाल करना है। ठीक है, करने को सवाल ये बहुत ईजी था, मैं बताऊंगा बहुत आराम के साथ हो सकता था, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं इस सवाल को पूरा बता रहा हूं आपको। अब देखिए सवाल जो है y की वैल्यू रखिए इसमें, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 6, या मैं ये कह सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, ये आपकी क्या द्विघातीय समीकरण बन गई। द्विघातीय समीकरण इसके मतलब दो वैल्यू होंगी। अब देखिए कैसे निकाल लेंगे वैल्यू, अगर जो यहां पर जो है माइनस साइन है तो इसका मतलब ये है कि मेरे जो रूट होंगे वो प्लस माइनस में होंगे। अब यहां जो है माइनस है तो इसके हिसाब से मैं लिखूंगा, जो यहां माइनस है तो पहला रूट मेरा प्लस होगा, दूसरा रूट क्या होगा, माइनस होगा। देखिए माइनस क्या कहता है, यहां जो साइन है माइनस, ये कहता है कि इसका जो रूट होंगे वो प्लस माइनस होंगे। अगर जहां प्लस होता तो रूट आपके समान होते, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होते या नेगेटिव नेगेटिव होते। अगर जो यहाँ माइनस है तो ये कहता है कि रूट जो है मेरे प्लस माइनस होंगे। ठीक है, तो मैंने प्लस माइनस, पर प्लस माइनस में पहला कौन सा प्लस होगा या माइनस होगा उसे ये बताएगा कि ये जो माइनस है इसका हमें उल्टा लिखना है। माइनस हो तो पहला प्लस हो गया था, ऑटोमेटिक दूसरा जो हो जाए माइनस हो जाएगा। ठीक है, द्विघातीय समीकरण में मैं अलग से वीडियो लाऊंगा क्योंकि बैंक का बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे 5 क्वेश्चन आते हैं बैंक में। ठीक है, तो मैं इसे लेकर के आऊंगा, उसमें बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। अब देखिए जो 6 है, 6 से फैक्टर करेंगे हम, तो 6 से फैक्टर क्या होंगे आपके 3 2 या 6, तो पहला फैक्टर हो जाएगा, वो पहला जो रूट हो जाएगा आपका +3 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो माइनस वाली वैल्यू का आप नेग्लेक्ट कर दिएगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 9 आ जाएगी। तो आपका जो संख्या बनी वो क्या हुई 39 हुई। अब क्या कह रहा है वो 10% ऑफ द ओरिजिनल नंबर। अब इसका 10% निकालना, इसका 10% कितना हो जाएगा, देखिए 100% तो आपका क्या है, ये आपका 100% है ना 39, तो 10% क्या हो जाएगा आपका, इसमें मैंने बताया था आपको 1 दशमलव शिफ्ट कर दीजिए, आप यूनिट डिजिट की साइड से लगा दीजिए, तो 10% क्या हो जाएगा आपका 3.9। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं ये कहना चाह रहा था इस सवाल को इतने करने की जरूरत थी भाई, नहीं थी। क्यों, क्योंकि 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर है, आप देखिए 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर है, ये कितना है गलत, ये कितना है गलत। अब आपके पास बचा एक ये एक ये। ठीक है, अब एक बात बताइए
मुझे 10% निकालना है 2 डिजिट नंबर का, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर का जो 10% निकाल लूंगा तो वो कहीं ना कहीं फ्रैक्शन में आएगा, क्योंकि वो 100% वैल्यू है तो उसमें क्या होगा, वो कहीं फ्रैक्शन में आएगा और डेसिमल में आएगा। तो इसका मतलब ये मेरा आंसर आंख बंद करके लगा सकते थे आप, इस 24 की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। तो ये जो इतना मैंने कराया क्वेश्चन, इसकी जरूरत नहीं थी, पर आपको मैंने बतलाया कि किस तरह से क्वेश्चन होना था, इसकी अप्रोच यही थी। वैसे अगर जो आपको इस सवाल को करना था तो, क्योंकि हमें बार बार पूछा जाता है कि जब हम संख्या घटाते हैं इंटरचेंज करते हैं यूनिट प्लेस टू जो उसके ये 10th प्लेस की वैल्यू जब इंटरचेंज करते हैं ना हम, तो तब उस तरह से क्वेश्चन कई बार बनते हैं। एसएससी सीजीएल के मेन क्वेश्चन है, ठीक है। अक्सर एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। 6 क्वेश्चन पाए जाते हैं। देखिए, एज सैलरी टू बी बाज ए और बी सैलरी का रेशियो बोल रहा उसने, ठीक है। तो देखिए सैलरी का जो रेशियो है वो क्या कह रहा है, 4:5 है, ठीक है। ए सैलरी इज इंक्रीज बाई 10%, ठीक, एंड बी 20%, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सैलरी। अब देखो इसे क्या करना है, 10% से इंक्रीज करना है, और इसे क्या करना है, 20% से इंक्रीज करना है। देख लीजिए, इसे क्या करना है, 20% से इंक्रीज करना है। अब देखिए 10% का कितना हो, देखिए मैंने क्या बताया आपको, 100 का कुछ परसेंट आप देख लीजिए, बस ध्यान ये रखना। 100 आपका कितना है, 4 है, तो 10% आपका कितना है, 1 दशमलव शिफ्ट कर दीजिए आप, यूनिट डिजिट से लगा दीजिए, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये 0.4 हो गया, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी आपकी कितनी आ जाएगी, 4.4 आ जाएगी। यानी यहाँ मैं कितना इंक्रीज करूंगा, 0.4 प्लस 0.4 करूंगा, ठीक है। तो यहाँ क्या वैल्यू निकल के आ गई मेरी, 4.4 आ गई। अब इधर देखिए 100% वैल्यू आपकी कितनी है, 5 है, तो 10% कितनी हो जाएगी, 0.5 हो जाएगी, और 20% कितनी हो जाएगी, इसका दुगना कर दो, 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ मुझे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 5 में आप 1 जोड़ेंगे, यहाँ जैसे 4 में 0.4 जोड़े थे, तो यहाँ क्या आ गया आपका 6 आ गया। इस दशमलव से इस दशमलव उड़ा दीजिए आप, और इसे काट दीजिए, 11 4 4 1 4 4 1 4 और 4 1 4 4 5 20, तो 11 15 ये जो आपका रेशियो आ गया। ये रहा सी ऑप्शन आपका, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है, इन ए कॉलेज इलेक्शन फाउट बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, one candidate got 55% of the total valid votes, 15% of the votes were invalid. If the total votes were 15200, what is the number of valid votes the other candidate got? देखिए सवाल है, 2 कैंडिडेट हैं ए और बी मान लो, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि पहले उसने एक कंडीशन लगा दी कि जो वोट हैं उसमें सारे के सारे वोट जो हैं वो वैलिड नहीं है, कुछ वोट जो है इनवैलिड है, मतलब कुछ वोट जो है जो वोट्स हैं वो निरस्त कर दिए गए, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको पहले लगानी है, उसके बाद ही तो आप पहले निरस्त वोट कर निकाल देंगे उसमें से, तो जो वैलिड वोट हैं, जो सही मायने में वोट पड़े हैं, उनमें से हम परसेंटेज देखेंगे। तो हमने माना कि हमारे पास जो वोट थे वो 100% थे। अब देखिए इसमें से जो वैलिड वोट हैं वो हम निकाल लेते हैं, वैलिड और इनवैलिड कर लेते हैं। वो कह रहा 15% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड, तो इनवैलिड 15% है, तो वैलिड कितने हुए आपके, तो वैलिड आपके हो गए 85%, ठीक है। अब आप इसे जो है रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए 5 1 5 5 7 35 और 5 या 15, 7:13 का रेशियो आ गया। अब क्या कह रहा है, वैलिड वोट का क्या कह रहा है, वो वैलिड वोट जो है इसमें से जो है जो हमारे पास ए और बी जो हमने माने थे कैंडिडेट, इनको वोट मिले, तो जो 1 कैंडिडेट था उसको 55% वोट मिले हैं, 55% किसको मिले हैं, ए को मिले हैं, तो बी को कितने मिले होंगे, 45 मिले होंगे वैलिड वोट का, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या रेशियो आ रहा है मेरा, 11 × 9, 5 से काट लीजिए, ठीक है। अब आप ये बताइए कि उसने मुझे बताया कि जो 100% था ये, जिसका अब आप देखिए, अब जो मैं रेशियो में बात करूं तो ये मेरा कितना निकल का आएगा, 17 +
17 प्लस 3 करेंगे ना आप 20, तो ये जो है 20 के बराबर हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है उसने, टोटल वोट्स। देखिए इफ द टोटल वोट्स, मतलब टोटल जो वोट्स है वो कितने दे रखे हैं, 15200, तो ये क्या है 15200 है। ठीक है, अब यहां से आप जो है रेशियो निकाल लीजिए, एक का वैल्यू कितनी आएगी, 0 से 0 काटिए आप, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 सत्ते 14, 1 2 छंग 12, 760 आ गई। ठीक है, अब निकालना क्या है, हमें निकालना है व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ द अदर कैंडिडेट, मतलब जो बी है उसके बोल रहे हैं, क्योंकि 55 तो उसने बोला था, अदर कैंडिडेट तो यही है। तो हमें इस 9 की वैल्यू निकालनी है एक्चुअल में। ठीक है, अब ये बात बताइए इस 17 की वैल्यू क्या है। देखिए हमने क्या 1 की वैल्यू, यहां हमारी 20 की वैल्यू 15200 थी, तो 17 प्लस 3 की थी ना, ये जोड़ा था हमने 20 था। तो जब 1 की वैल्यू 760 है तो 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 760 गुणा 17 हो गया। ठीक है, अब ये जो 17 है, ध्यान से देखना, ये जो 17 है इसकी वैल्यू तो इतनी है, पर एक्चुअल में 17 है किसके बराबर, 11 प्लस 9 इस 20 के बराबर है। देखिए यहां का जो रेशियो है 11 प्लस 9 ये 20 रेशियो आएगा, और ये 20 रेशियो जो है आपके 17 के बराबर है, इस वाले 17 के, मतलब ये वैल्यू आपकी ये जो आई है 760 मल्टीप्लाई बाई 17। ठीक है, अब यहां से आप 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगी, देखिए 0 से 0 काट दीजिए, और 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, वही मल्टीप्लाई नहीं करना, ये निकालना किसका, 9 की वैल्यू निकालनी है, तो 38 गुणा 17 गुणा 9। ठीक है, अब आप यूनिट डिजिट पकड़ लीजिए, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है यहां पर क्या है 6 है, यहां पर 0 है, यहां पर 0 है, यहां पर 4 है। 0 तो यहां आएगा नहीं वैसे भी, ठीक है, क्योंकि 0 का मतलब नहीं है। हमें यहां देखिए क्या निकल कर आ रहा, 8 सत्ते 56, 6 गुणा 9, 9 बजे 9 छंग 54, मतलब लास्ट डिजिट मेरे पास क्या आएगा, 4 आएगा। अब जिसमें भी 4 है वही आपका आंसर हो गया 5814। ठीक है, मैं आपको यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, और वो भी मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और इवन अलग से मैंने एक टॉपिक लिया था जिसमें मैंने डिवीजन में कैसे डिजिटल सम लगाएंगे, वो भी मैं यूज करूंगा जब भी मुझे सवाल कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। आपको डिजिट से नहीं घबराना, कितनी बड़ी भी डिजिट हो, हमने कहा 38 17 हमने कहीं कोई गुणा नहीं करी है। ठीक है, सिर्फ सवाल जो आपका डिजिटल सम से हो गया है। और लगता है ऐसी बात नहीं, सवाल को आपकी अप्रोच होनी चाहिए, सवाल आपका होगा 100% होगा। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखते हैं। 10% ऑफ पीपल ऑफ विलेज हैविंग डाइड ऑफ कॉलरा, ए पैनिक सेट इन ड्यूरिंग विच 25% ऑफ रिमेनिंग पीपल लेफ्ट द विलेज। ठीक है, क्या कह रहा है, हिंदी में बता रहा हूं बहुत आराम से। 10% पीपल जो हैं आपके वो बीमारी से मर गए। ठीक है, और बचे जो हैं, बचे हुए में से 20% जो है वो गांव छोड़ गए। अब जो बचे हुए हैं वहां गांव में, उसकी पॉपुलेशन बता रहा है 4050। अब क्या कह रहा है, ये तो बचे हुए हैं अभी गांव में, तो ओरिजिनल कितने थे, मतलब पहले कितने थे, शुरुआत जब थी। अब देखिए यहां 10% तो बीमारी से मर गए और 25% जो गांव छोड़ गए, तो वो बचे हुए में से छोड़े हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, सक्सेसिव परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया आपका, सक्सेसिव परसेंटेज का क्वेश्चन बन गया ये। और सक्सेसिव परसेंटेज मैंने बताया था क्रमागत प्रतिशतता। अब परसेंटेज में मैंने आपको बताया, या तो आप इसको किसी भी ढंग से कर लीजिए। देखिए जो मैं मेथड यूज करता हूं वो मैं बता रहा हूं। 10% जो है आपको लिखना है पहले, और 10% क्या हुआ है, मर गए हैं, मतलब कम हो गए तो डिक्रीज है, तो इसका मतलब क्या 1/10 होता है आपका। अब देखिए डिक्रीज है तो मतलब ये माइनस लूंगा मैं यहाँ, और यहाँ मैं क्या करूंगा, इनिशियल वैल्यू यहाँ होगी आपकी फाइनल वैल्यू। अब देखिए यहाँ माइनस मैंने इसलिए क्योंकि डिक्रीज है इसलिए माइनस लिया, तो ये ऊपर वाला अंक जो है ये इनिशियल तो हम आपके पास ये है 10, ठीक है, और फाइनल वैल्यू क्या होगी, एक कम हो जाएगी 9 हो जाएगी। आगे बात समझ में। 20% लूंगा क्योंकि आगे 25% है, 25% का क्या है, डिक्रीज है। क्यों, रिमेनिंग पीपल लेफ्ट द पीपल, 25% जो है वो गांव छोड़ जाते हैं। ये क्या कर रहे हैं, गांव छोड़ जाते हैं।
ये क्या करते हैं, गांव छोड़ते हैं, और ये क्या है, मर जाते हैं 10%। तो ये 25% क्या होता है, 1/4, और ये भी माइनस में जाएगा। ठीक है, तो यहां अगर जो मैं 4 लेता हूं तो ये वैल्यू मेरी आज क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि सक्सेसिव है, तो 40 और ये आ जाएगा 9 27। ठीक है, अब क्या कह रहा था वो, दी पॉपुलेशन इज देन रिड्यूस्ड टू 4050। अब जो फाइनल जो है ये मेरे को पता है कितनी है, 4050 है। अब देखिए 7 to 9 और 5 4 9 9 से कट जाएगा, जो 9 27 और 9 चौक 36, 9 पंजे 45, यानी 3 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, सॉरी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 3 3 पंजे 15, 150। मुझे निकालनी कितनी है, 40 की वैल्यू निकालनी है, तो 40 गुणा 150 कर दो। ठीक है, तो 40 गुणा 150 कितना हो जाएगा, 0 0 15 चौका 60। तो ये आपकी वैल्यू क्या है, 6000 आ गई। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा 6000। ये गलत लिखा गया, इसका आंसर क्या होगा, 6000 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। In a class of 60 students and 5 teachers, each student got sweets that are 20% of the total number of students, and each teacher got sweets that are 30% of total number of students. How many sweets were there? अब देखिए क्लास है, 60 स्टूडेंट हैं और टीचर कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, ईच स्टूडेंट, अब देखिए ईच की बात हो रही है, मतलब 60 हैं तो 60 को मिठाई मिलेगी। स्वीट दैट आर 20% ऑफ द टोटल, तो 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का 20% है, तो इसका मतलब क्या है, यहां आपका क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा ये। ठीक है, यहां क्या आ जाएगा आपका, ये 60 आ जाएगा। और इधर क्या कह रहा है, टीचर, ईच टीचर क्या कितना मिल रहा है, ईच टीचर गोट स्वीट्स दैट आर 30% ऑफ टोटल नंबर, तो 30% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहां भी स्टूडेंट कितने थे, 60 थे। ठीक है, ये मिल गया अब उसको। तो आप जो है या तो इस तरह से निकाल लीजिए दोनों का, तो भी आप सवाल कर पाएंगे, और या मैं इसमें एक चीज मेरे देखिए 60 क्या है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, और मल्टीप्लाई तो मुझे इस फैक्टर को करना था इससे। ठीक है, यहां 0 से 0 काट दीजिए आप, और 3 दूनी 6, 20 आ जाएगा आपका, और 5 चौक 20, 4 दूनी 8। तो मेरे पास जो रेशियो बनकर आया ये 8:1 का रेशियो आया। और हाउ मेनी स्वीट्स वर देयर, उसने क्या पूछा है, टोटल में से क्या पूछा है, 9, मतलब टोटल स्वीट पूछी है, तो ये क्या है, 9 आ जाएगा। अब आपको ध्यान ये देना है, ये जो 9 आया है ये टोटल है। ठीक है, तो हाउ मेनी स्वीट्स आर देयर, मतलब जो 9 का मल्टीप्लीकेशन होगा वही जो है आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि वो ये जो हमारा आंसर है ये 9 से जरूर कटना चाहिए। अब देखें 9 से कौन कौन सा, जिसका जो एडिशन करेंगे हम डिजिट का वो 9 हो, तो 5 4 9 और 8, 9 और 8 17 हो गया, ये भी नहीं है। आप इसे देखिए, 9 दूनी 18 और 6 24, ये भी नहीं है। 8 और 1 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसे देख लिए 104, ये भी नहीं है। ठीक है, तो हम इस तरह से जो है निकाल सकते थे। अगर जो आपको अलग अलग करना है तो देखिए, वैसे भी जो सवाल जो अगर जो आपको इस तरह से नहीं अप्रोच समझ में आ रही है, तो अगर जो बड़ा करना है सवाल को, देखिए इससे जो स्टूडेंट को कितनी स्वीट मिलेंगी, वो कितना था, 20% ऑफ जो स्टूडेंट है 60, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, इसके साथ में 60 हो जाएगा, क्योंकि ईच स्टूडेंट को बोला था। अब इसे आप जो है सरल कर लीजिए, तो 20% कितना होता है, 1/5 होता है, और ये आपका क्या हो जाएगा, 60, और ये 60 है आपका। 5 से काटेंगे आप 12 12 पंजे 60, 72। अब जो टीचर को जो स्वीट मिलेगी वो कितनी, 30% ऑफ 60 गुणा कुल टीचर कितने हैं आपके पास, 5 हैं,
तो 30 कितना होगा 3/10 गुणा 60 गुणा 5, जीरो तो आप जीरो काट दीजिए, 6 पंजे 30, 3 तिया 9, 90। अब इन्हें जोड़ लीजिए आप, 0 9 2 11 का 1 चला गया 810, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको देखिए अप्रोच ये भी कोई बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है सवाल, विद इन टाइम पीरियड हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ परसेंटेज है, परसेंटेज हम पे निकालनी आती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पर अगर जो मैं जिस अप्रोच को आप कर पा रहे हैं तो आपका टाइम जो है लगभग आधा हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझने की जरूरत है। ऑप्शन को पे आपकी निगाह हमेशा होनी चाहिए, जैसे आप सवाल पढ़ते हैं सबसे पहले आपकी निगाह ऑप्शन पे जानी चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए 10th क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 50% ऑफ ए नंबर इज मोर देन इट्स 20% बाई 120। क्या कह रहा है, देख कोई नंबर है, मुझे पता नहीं है वो क्या नंबर है, 50% 20% से कितना ज़्यादा है, 120 ज़्यादा है। तो देखिए ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होगा, 30% आपका कितना हो गया, 120 हो गया। तो 10% कितना हो गया, आपने 3 से इधर भाग करा तो 3 से इधर भी भाग कर दीजिए, 3 चौक 12 40 हो गया। पूछा 12.5% ऑफ द नंबर, अब 10% ये है तो 2.5% कितना हो जाएगा, इसका चौथाई कर दो यानी कि 10 हो जाएगा। ऐसे जोड़ लीजिए आप, 12.5 आ जाएगा, तो ये आपका 50 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया बड़े आराम के साथ। देखिए सवालों में कुछ नहीं रखा, परसेंटेज के सवाल हैं, मैं आपको हर तरह के सवाल कराऊंगा। अभी मैं इसमें जो है थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा, मॉडरेट के भी क्वेश्चन आएंगे। अभी जो मेरे जो इजी लेवल था वो उसके क्वेश्चन मैंने लगभग आपको करा दिए हैं। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे थोड़ा सा मॉडरेट रहेंगे वो क्वेश्चन, ठीक है। 10 के 10 क्वेश्चन मैंने करा चुका हूँ। अब उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको पसंद आए, कुछ सीखने को मिला होगा। और ये क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में हो, परसेंटेज से आप नहीं भाग सकते। अगर जो आपका वहाँ परसेंटेज और रेशियो नहीं आता तो आप मैथ में भूल जाइए कि आप मैथ कर पाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी तक आपने अगर जो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर बीरू ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।